एक कंप्यूटर ऑपरेटर से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का सफर सिर्फ यही है वेरी नाइस कि मैं I was on the lowest position at that first festival as a computer operator. Computer तो था ही नहीं, मतलब as a record manager type thing. तो मेरे सामने लाके फॉर्म रख दिए कि इनको रजिस्टर में आप डिफरेंट कैटेगरीज के फॉर्म, अगर सिंगर तो सिंगर के, एक्टर है तो एक्टर, और फोटोग्राफर है तो फोटोग्राफर, उस कैटेगरी में उनके फॉर्म भर के रख लें ताकि जब हम कंपटीशन करेंगे तो हमें पता होगा कितने लोगों की पार्टिसिपेशन आई है हमारे पास। मैंने कहा ये हम अभी तक काम मैनुअल क्यों कर रहे हैं? हाँ, यही मेरा सवाल। तो ये इस अबाउट 2014 के अंदर। सही। तो मैंने पहली रिक्वायरमेंट दी कि मुझे एक अदद कंप्यूटर ला के दें, ये काम कंप्यूटर पे होगा कि मुझसे जब मांगेंगे आप तो मैं आपको फौरन से बता सकता हूँ कि वकास ने किस कैटेगरी में पार्टिसिपेट किया है। तो बहुत बातें हुई कि आर्ट्स एंड कल्चर में कंप्यूटर का काम, हाँ, मतलब लोगों को समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। टेक्नोलॉजी और आर्ट्स मिलेगा तो कुछ बनेगा। खैर, तो वो हमने एक कैंपेन बनाई, चीजें डिजिटलाइजेशन करी। उसी फेस्टिवल के एंड के अंदर मैं फिर डायरेक्ट कर रहा था प्रेसिडेंट को, और उस प्रोजेक्ट का मैं मैनेजर था फिर। ओके। प्रोजेक्ट के स्टार्ट में आई वाज अ कंप्यूटर ऑपरेटर। सही। और प्रोजेक्ट के एंड में आई वाज द प्रोजेक्ट मैनेजर। माशाल्लाह। तो वो मैं एक काम करता था अपना, उसके साथ चीजों को सीधा करता था, और वो मैं किसी को भी सिखा देता था। सही। मैं इसमें बहुत अच्छा हूँ कि अगर आप पैशनेट हो ना जी, तो वो काम मैं आपको सिखा दूंगा। सही है। अगर आप में सीखने की लगन है तो ये मैं काम उस वक्त से, तो मैं कोई भी काम करता था उसकी पॉलिसी बनाता था, उसका सेटअप बनाता था, और ये काम ऐसे करना है या करते रहो, कहीं फंसो तो मुझे बताना। और मैं फिर इस तरह करता चला गया, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट तीसरा डिपार्टमेंट, और चीजों को बेहतर करता गया तो डिपार्टमेंट बढ़ते चले गए कि यार ये भी मसला है, देखो जरा। मैं 2 मिनट में प्रॉब्लम रिजॉल्व। अब इस तरह मेरे पर प्रॉब्लम्स गिरना शुरू हुई। जब प्रॉब्लम मेरे पास आती थी तो मैं उनको 2 मिनट में सॉल्व कर दूं। तो इस तरह वो चीजें मेरे पास डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट पूरा प्रोजेक्ट मेरे पास आ गया उसी फेस्टिवल में। तो ऐसी बात नहीं है कि मैं रेस में आगे भागता हूँ या किसी को काटता हूँ, नहीं। अब मैं सिर्फ काम कर रहा होता हूँ तो वो प्रॉब्लम में खुद रिजॉल्व हो जाती है। तो वो रिजॉल्व हो जाती है तो वो उस प्रोजेक्ट के लिए बेहतर होता है, उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेहतर होता है। तो इस तरह मेरा सिलसिला शुरू हुआ इट्स आर्ट्स एंड कल्चर के अंदर। और फिर वो यूथ फेस्टिवल, अगर मैं बात करूँ 2014 की, तो उसमें पार्टिसिपेशन आती थी 700 लोगों की। उसके बाद 700 800, और उसी में मैंने फिर आउटरीच करी कि हम स्कूल क्यों नहीं जा रहे हैं, कॉलेज जा क्यों नहीं रहे हैं, जो नहीं आ रहा वो ठीक है, तो लोगों को पता ही नहीं, अवेयरनेस क्यों नहीं है। हमने आउटरीच प्रोग्राम शुरू किया। उसी फेस्टिवल के अंदर हमने जो एक नॉर्मल फेस्टिवल में 700-800 लोग आया करते थे, वो मैं एग्जैक्ट नाम बताऊं तो 6800 समथिंग थे। तो वो 700 का नंबर 7000 पे चला गया। ये पहले ही फेस्टिवल की बात है। और फिर हमने बहुत प्रोग्राम किए, बहुत सोसाइटीज एंगेज करी, और सैकड़ों सोसाइटीज बना दी, यूनिवर्सिटीज में बना दिए, कॉलेज में बना दिए, स्कूल में बना दिए, खासकर अंडर प्रिविलेज जहाँ पे ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है, जिनको पता ही नहीं है आर्ट्स एंड कल्चर क्या होता है और किस तरह ये जरूरी है आपके लिए। तो जो लास्ट फेस्टिवल हमने किया 2018 में, उसकी पार्टिसिपेशन थी 64,000। माशाल्लाह। तो ये 700 से तो इसके दरमियान की क्या एफर्ट थी, क्या ऐसी आपने चीजें के इक़दाम लिए? मेरी जो पॉलिसी है कि वो एक काम जो आप कर रहे हैं ओके, उसको कैसे बेहतर करना है। सही। दैट्स इट। तो एक आर्ट्स काउंसिल में एक कंप्यूटर ऑपरेटर से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का सफर सिर्फ यही है वेरी नाइस कि मैं चीजों को अडॉप्ट करता हूँ।